हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट की जॉब के बारे में। जी हां, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस विभाग में है वैकेंसी, कब से उसके फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल कितनी पोस्ट है। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जहाँ पे वीडियो को जहाँ की वैकेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मोर देन 100 वैकेंसीज हैं इसमें। तो क्या होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, मींस वैकेंसी से रिगार्डिंग सभी डिटेल्स मिलेंगी आपको आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फार्मेसी रिगार्डिंग जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी वैकेंसी है ये है फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है ये है DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है, ये बोर्ड आता है, वहां पे है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। और इस जो ये वैकेंसी आई है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है https://dssbonline.nic.in। आप इस वेबसाइट पे जाके इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस जो वैकेंसी का DSSB बोर्ड में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 5 मार्च 2024 को। और फॉर्म भरा जाना शुरू होगा 21 मार्च 2024 से। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। केवल और केवल इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए या अप्लाई करने के लिए जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड ही होगा। तो उस ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 21 मार्च 2024 और इसकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2024। यानी यहाँ पे आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय मिल जा रहा है कि आप इस फॉर्म को भर सके। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज आई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। तो अलग अलग टोटल पूरे एडवर्टीजमेंट में आप देखेंगे तो लगभग 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। अगर टोटल हम ऐड करें, टोटल की बात करें तो टोटल 133 पोस्ट है फार्मासिस्ट की। टोटल 133 पोस्ट हैं। और इसमें एक इन्होंने ये रूल लगाया है कि आप एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट में है वैकेंसी। तो कि जो यहाँ आप एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, उसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे पोस्ट कोड दिए हुए हैं। तो हम पोस्ट कोड की बात करेंगे तो पोस्ट कोड 815/24 में 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। एक है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली और दूसरी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, वो है 110 110 वैकेंसी है। 110 पोस्ट है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। आपके जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST, इन सबको मिला के टोटल 110 पोस्ट है। और इसके लिए, इस पोस्ट के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी है वहां पे इन्होंने मतलब कोई भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि D फॉर्म ही अप्लाई कर सकता है या B फॉर्म ही अप्लाई कर सकता है। मीन्स इसमें इन्होंने डिप्लोमा या बैचलर के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। इट मीन्स इस पोस्ट के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली की जो 110 पोस्ट है, इसके लिए D फार्मा और B फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक जो इन्होंने रखा है कि यहाँ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और उसी के साथ साथ लगभग सभी पोस्ट के लिए ये है कि जो फार्मासिस्ट होना चाहिए वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इंडिया में किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और एज इसके लिए जो मांगी है दैट इज 18 से 32 साल एज होनी चाहिए। एज पर कैटेगरी जो एज रिलैक्सेशन लागू होते हैं वो यहाँ पे भी लागू होंगे। देन 815-24 पोस्ट कोड पे ही दूसरी जो वैकेंसी है दैट इज न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है। और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी है वो टोटल 18 पोस्ट पे है। टोटल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में टोटल फार्मासिस्ट की 18 पोस्ट है। और इसके लिए यहाँ पे मेंशन है इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो डी फॉर्म मांगी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो है दैट इज 18 से 32, यहाँ पे भी एज 18 से 32 साल ही है। और यहाँ पे जो पे स्केल होगा मतलब जो आपको पे मिलेगा वो लेवल 5 का पे मिलेगा। लेवल 5 का यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, मतलब 29,000 से लगभग आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। देन सेकंड जो है दैट इज सेकंड क्या थर्ड जो पोस्ट है दैट पोस्ट कोड 819-24 पे 2 फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, वो है फार्मासिस्ट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में। तो एक जगह 2 वैकेंसी है और एक वैकेंसी है इसी में जूनियर फार्मासिस्ट की। जूनियर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वहां पे 3 पोस्ट है। इन दोनों ही फार्मासिस्ट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है। एक जगह पे 2 वैकेंसी है, एक जगह पे 3 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो इन्होंने जूनियर फार्मासिस्ट के लिए जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है दैट इज डी फॉर्म, बट यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट कोड 819 और 24 में जो वैकेंसी है यहाँ पे एज को थोड़ा कम कर दिया गया है। यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने केवल 18 से 27 साल ही दी है। और ये जो है यहाँ पर लेवल 4 का ग्रेड पे मिलेगा, बाकी इसमें लेवल 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक यही है कि इन्होंने एज थोड़ी कम कर दी है, 18 से 27 साल की एज कर दी है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर जो कैटेगरीज है एज पर रिजर्वेशन वो लागू होंगे। तो यानी यहाँ पर आप देखें कि इस डीएसएसबी के अंदर 4 डिपार्टमेंट में 4 जगह पे टोटल जो वैकेंसी आई है 133 पोस्ट पे आई है। और ये काफी ज्यादा वैकेंसी है, एक अच्छी वैकेंसी है। जनरली इतनी वैकेंसी फार्मासिस्ट की आती नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू होगा या एग्जाम होंगे। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका होगा एग्जाम के थ्रू। डीएसएसबी जो है इसके लिए कराएगा एग्जाम होंगे इसके। और एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन कंप्यूटर से मतलब ऑनलाइन एग्जाम होंगे। और इस एग्जाम की जो भी डेट वगैरह है, जो नोटिफिकेशन है वो अपने टाइम पे वेबसाइट पे आ जाएगी। और इसका जो एग्जाम होगा वो होगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का 2 घंटे का एग्जाम होगा। और टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आएंगे। और मार्क टोटल मार्क जो होगा वो भी 200 ही होगा। टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और एक और यहाँ पे है कि निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने यहाँ पे की हुई है। निगेटिव मार्क्स भी होंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके रिगार्डिंग 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो कैसे इसका जो कह सकते हैं कि जो सिलेबस होगा, सिलेबस में 2 सेक्शन होंगे।
इसके एग्जाम का जो पेपर का जो क्राइटेरिया होगा वहां पे 2 सेक्शन होंगे, एक होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, मैथ से आएंगे, आपके हिंदी से आएंगे और इंग्लिश से आएंगे। इन 5 सब्जेक्ट से आएंगे और पांचों सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी पांचों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, वो कोर्स से रिलेटेड होगा। जैसे कि फार्मासिस्ट का, आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका फार्मेसी से क्वेश्चन आएंगे और ये होगा कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो इसकी बनेगी क्या, मेरिट, एक कट ऑफ जारी होगी, मेरिट जारी होगी, तो वो मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा। और ये जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है ये टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल। दो इनके डीएसएसबी में ये जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो जनरल कुछ जो पोस्टें हैं वो जनरल कैटेगरी में आती है, कुछ टेक्निकल। तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये टेक्निकल कैटेगरी में आती है। तो टेक्निकल कैटेगरी में जो मेरिट बनेगी, अगर किसी कैंडिडेट की मेरिट सेक्शन बी यानी उसके पर्टिकुलर कोर्स में हाई है तो उसकी मेरिट हाई होगी। यानी आपको जो मेन फोकस करना है वो सेक्शन बी में करना है, यहाँ पे भी फोकस करना है, बट अगर आप सेक्शन बी में ज्यादा फोकस करेंगे तो आपकी मेरिट हाई हो सकती है। और इसके लिए इन्होंने जनरल्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, यानी 40% आने पे 40% यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के ये है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब आपको टोटल 40% लाने होंगे, यानी 200 का 40% आपको लाने होंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 80 नंबर लाने होंगे। वहीं पे ओबीसी के लिए है 35%, 35% क्वालिफाइंग मार्क। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है इसके। तो ये टोटल ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपके यहाँ पे एग्जाम्स होंगे। अब इसकी हम देख लेते हैं कि फीस क्या होगी, इस फॉर्म को भरने की फीस क्या होगी। तो फॉर्म फीस जो होगी दैट विल बी 100 रुपीज। यहाँ पे आपका फॉर्म फीस बहुत ही कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 100 रुपए फॉर्म फीस होगी और इसमें एससी, एसटी, वुमेन और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे इनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होगी, ये फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज जो हमने वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया, दैट इज इन डीएसएसबी, और जिसकी फॉर्म भरने की डेट है 21/3/2024। टोटल वैकेंसी है 133। तो आप सभी एज पर एलिजिबिलिटी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी वो टाइम टू टाइम हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।